नमस्कार दोस्तों। इंग्लिश सीखने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट होता है इंग्लिश रीडिंग करना, क्योंकि रीडिंग करने से आपको नए नए वर्ड्स पता चलते हैं, नए नए सेंटेंसेस, वो भी सिचुएशन के साथ। देखते भी हो आप, पढ़ते भी हो और आप समझ भी जाते हो, जिससे आपकी ऑल अंडरस्टैंडिंग जो है इंग्लिश की वो बेहतर हो जाती है। आप खुद महसूस करेंगे इस कहानी को रीड करने के बाद कितने वर्ड्स आपने सीखे हैं और कितने सेंटेंसेस आपको सीखने को मिले हैं जो आप अपनी डेली लाइफ में यूज़ भी कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं आज की इस ज़बरदस्त कहानी को। गॉड क्रिएटेड मैन आफ्टर क्रिएटिंग द अर्थ, सन एंड मून। तो गॉड ने धरती, सूरज और चांद बनाने के बाद मनुष्य को बनाया। एंड ही वॉज रादर प्लीज्ड विथ हिमसेल्फ, और वह खुद ही बहुत खुश था। एडम वॉज द नेम ही गेव टू द मैन ही मेड। तो जो एडम था वह नाम जो था वो उसने अपने बनाए हुए मनुष्य को दिया था, जो कि फर्स्ट टाइम बनाया था उसको। ही bestowed soul and life upon Adam so that he could care for the land। तो उसने एडम को क्या किया, आत्मा, मतलब कि सोल का मतलब होता है आत्मा, डाले उसको और जीवन दिया ताकि वह धरती की देखभाल कर सके। He provided Adam with a lovely garden in which to reside, which became his home। उसने एडम को क्या किया, रहने के लिए एक सुंदर बगीचा दिया जो उसका घर बन गया। ईडन वॉज द नेम ऑफ द गार्डन। बगीचे का नाम क्या था, ईडन। ब्यूटीफुल प्लांट्स एंड ट्रीज सच एज एप्पल्स, ऑरेंजेस, स्ट्रॉबेरीज एंड ग्रेप्स बिगेन टू स्प्राउट इन द गार्डन। तो बगीचे में सेब, संतरे, स्ट्रॉबेरी और अंगूर जैसे सुंदर पौधे और पेड़ उगने लगे। नाउ पे हीड, अब ध्यान दो। एडम, यू मे क्लाइम द ट्री ब्रांचेस, तुम पेड़ की शाखाओं पर चढ़ सकते हो। डियो द फ्रूट्स, फलों को खा सकते हो। क्लाइम ओवर द बुशेस, झाड़ियों पर चढ़ सकते हो। एंड स्विम इन द रिवर, और नदी में तैर सकते हो। बट लेकिन देर इज़ वन थिंग यू शुडंट एवर डू, लेकिन एक चीज़ है जो तुम्हें कभी नहीं करनी चाहिए। गॉड इंस्ट्रक्टेड हिम, भगवान ने उसे निर्देश दिया, गॉड ने उसे निर्देश दिया। क्या दिया, ये सब ऊपर का, और आगे भी जो है वो दिखाते हैं कि नेवर एवर ईट द एप्पल्स फ्रॉम द ह्यूज ट्री इन द गार्डन सेंटर। मतलब कि बगीचे के जो बीच में लगे जो विशाल पेड़, ह्यूज जो ट्री है, जो विशाल पेड़ है, उसके ऊपर जो सेब लगे हैं, एप्पल जो है वो कभी मत खाओ। उसने ऐसा एडम को बोला। एडम took their advice, एडम ने उनकी सलाह ली या तो मान ली। एंड lived for a long time enjoying the beauty of the garden, और लंबे समय तक बगीचे की सुंदरता का आनंद लेता रहा। बट लेकिन as time passed by he felt lonely, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया उसे अकेलापन महसूस होने लगा। दिस डिस्ट्रेस्ड गॉड ग्रेटली, इससे परमेश्वर को बहुत दुख हुआ, गॉड को बहुत दुख हुआ। ही रियलाइज दैट, उसने महसूस किया कि ही मस्ट मेक अनदर पर्सन बी एडम्स फ्रेंड। तो उसने महसूस किया कि उसे एडम का दोस्त किसी और को बनाना होगा। एज अ रिजल्ट, परिणाम स्वरूप, ही मेड ईव, उसने ईव को बनाया। ईव वॉज डिस्टिंक्ट फ्रॉम एडम,
तो जो ईव थी वो एडम से अलग थी। Thus, God referred to her as a woman। इसलिए गॉड ने क्या किया, इसे एक महिला के रूप में संदर्भित किया। रेफर का मतलब होता है संदर्भित करना, तो गॉड ने उसे एक महिला के रूप में संदर्भित किया। ईव प्रोवाइडेड एडम कंपेनियनशिप एंड असिस्टेड हिम इन केयरिंग फॉर एनिमल्स, बर्ड्स एंड द गार्डन। तो जो ईव थी उसने क्या किया, एडम को साथी प्रदान किया और जानवरों, पक्षियों और बगीचे की देखभाल करने में उसकी सहायता की। इन ईडन गार्डन में एडम एंड ईव बिगेन टू लिव। तो एडम और जो ईव थी वो रहने लगे। दे हैड अ लॉट ऑफ फन विद द एनिमल्स एंड बर्ड्स। तो उन्होंने जानवरों और पक्षियों के साथ खूब मौज मस्ती की। दे टुक सुपर्ब केयर ऑफ द गार्डन एज अ टीम। तो उन्होंने एक टीम के रूप में बगीचे की शानदार देखभाल की। अनदर डे, एक अन्य दिन, अ कपल वॉक्ड थ्रू द गार्डन सेंटर। जो ये दंपति था, जो एडम और ईव, बगीचे से गुजर रहे थे। दे नोटिस्ड अ लवली एप्पल स्विंगिंग फ्रॉम द फॉरबिडन ट्री। तभी उन्होंने क्या देखा कि एक सुंदर सेब का जो पेड़ जो है उसके ऊपर क्या देखा, उन्होंने झूल रहे थे जो एप्पल उसने वो देखा। तो फ्रेंड्स, मैं आपको बताना चाहूँगा ये वही ट्री है जो कि गॉड ने उसे मना किया था कि वहाँ पर जाना मत और उससे वो एप्पल खाना मत। ये वही सेम ट्री है जो कि गॉड ने उसे बोला था कि उसका सेब जो है वो मत खाना। Why wouldn't the two of you consume that fruit? A snake said, sitting on the tree. Why wouldn't the two of you consume that fruit? तुम दोनों उस फल को क्यों नहीं खाते? A snake said, एक सांप ने कहा, sitting on the tree, तो पेड़ पर बैठे सांप ने कहा। That's the largest, finest and the juiciest apple I have seen so far. यह सबसे बड़ा, लार्जेस्ट का मतलब होता है बड़ा, फाइनेस्ट का मतलब होता है सबसे बढ़िया, एंड द जूसेस्ट मतलब कि सबसे रसीला सेब है जो मैंने अब तक देखा है, ऐसा सांप ने कहा। एडम वॉज कंसर्न्ड एंड इन्फॉर्म्ड द सर्पेंट दैट गॉड हैड इंस्ट्रक्टेड देम नॉट टू ईट एनीथिंग आउट ऑफ दैट ट्री। तो जो एडम था वो उसको क्या हो, चिंता हुई। कंसर्न का मतलब होता है चिंता। एडम को चिंता हुई एंड इन्फॉर्म द सर्पेंट, मतलब कि उस सांप को, जो सर्प था उसको बताया कि गॉड हैड इंस्ट्रक्टेड देम, मतलब कि गॉड ने उसे निर्देश दिया है कि भाई नॉट टू ईट एनीथिंग आउट ऑफ दैट ट्री, मतलब कि उन्हें उस वृक्ष का फल न खाने का निर्देश दिया है परमेश्वर ने, गॉड ने, भगवान ने। The snake tried to assuage their concern। सांप ने उनकी चिंताओं को शांत करने की कोशिश की। तो assuage का मतलब होता है शांत करना। By telling them that there was nothing to be concerned about। तो उन्हें बताया कि भाई चिंता करने की कोई बात नहीं है। And encouraging them to eat, और उन्हें खाने के लिए प्रोत्साहित किया। एनकरेजिंग का मतलब होता है प्रोत्साहित करना। ही ऑल्सो क्लेम दैट, तो उसने यह भी दावा किया कि बाय कंज्यूमिंग द एप्पल्स ऑफ दिस ट्री, मतलब कि इस पेड़ के सेब खाने से दे कुड ऑब्टेन गॉड्स नॉलेज। तो ये पेड़ के जो सेब खाने से उन्हें क्या होगा, ईश्वर का ज्ञान प्राप्त हो सकता है। उसने ये भी दावा किया।
ये जो है वो स्नेक ने ये सब बोला, जो सांप था उसने। एडम एंड ईव ईटिंग द एप्पल फ्रॉम द ट्री। एडम और ईव ने पेड़ से सेब जो है वो खा रहे हैं। दे बोथ एट द फ्रूट फ्रॉम द ट्रीज ऑफ नॉलेज इन देयर एंथुसियाज्म। वे दोनों उत्साह में ज्ञान के पेड़ से फल खा रहे हैं। द गॉड became enraged and sent them both to earth as a punishment. भगवान क्रोधित हो गए और उन्हें सजा के तौर पर धरती पर भेज दिया। They were advised to leave the garden and to work hard by God. उन्हें बगीचे से निकल जाने और कड़ी मेहनत करने की सलाह दी गई। मोरल ऑफ द स्टोरी ऑफ एडम एंड ईव। तो एडम और ईव की कहानी की शिक्षा क्या है, मोरल क्या है, इस कहानी से हमको मिलता है कि भाई ट्रस्ट इन गॉड, ईश्वर पर भरोसा रखें। रिस्पेक्ट द डिसीजंस ऑफ द एल्डर्स, बड़ों के निर्णयों का सम्मान करें। एज, क्योंकि डिसओबेइंग द डिसीजंस में लीड टू अ लाइफ फुल ऑफ डिफ़िकल्टीज़। तो क्योंकि निर्णयों की अवहेलना करने से जीवन कठिनाइयों से भरा हो सकता है। तो आज की हमारी स्टोरी का मोरल यही था दोस्तों। आई होप आप सबको स्टोरी अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो ज़रूर से वीडियो को लाइक कीजिए फ्रेंड्स। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, और साथ ही साथ बेल आइकन बटन को भी प्रेस करें ताकि ऐसे वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक मिलते रहे। तो मिलते हैं एक नए वीडियो में। टिल देन टेक केयर, कीप लर्निंग, हैव फन।